वो एक खूबसूरत सी शाम थी जब राधे चौहान समुद्र के एक किनारे बैठा हुआ था और समुद्र की लहरों को निहारे जा रहा था। बहुत सुकून था यहाँ। जब उसकी आंखों में भी नजर आ रहा था अपनी ही दुनिया में खोया। वो बस एकटक समुद्र की उठती गिरती लहरों को ही देखे जा रहा था। जब भी उसे सुकून की तलाश होती वो वहीं पर आ जाता था। तभी उसे महसूस हुआ कि पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं। उसने पलट कर देखा तो कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। लड़की की पीठ थी राधे की तरफ। उसने रेड और व्हाइट कलर का पटियाला सूट पहन रखा था और वो धीरे से अपने कदम पीछे ले रही थी। और उन लड़कों को, जो कुछ 5 लड़के थे, उन्होंने लगभग उस लड़की को घेर ही लिया था। तो राधे ने उन लड़कों की तरफ बढ़ते हुए कहा कि ये सब क्या चल रहा है। तो उन लड़कों ने बिना राधे की तरफ देखे ही कहा कि अबे निकल यहाँ से। यहाँ जो भी चले तुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी पीछे से 5-6 आदमी आगे आ रहे थे कि राधे ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। एक लड़का जस्ट उसी लड़की के सामने खड़ा था। उसने अपना हाथ लड़की के दुपट्टे की तरफ बढ़ाया ही था कि उतने में ही राधे ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब जाकर उन लड़कों की नजर राधे पर पड़ी, जो गुस्से से उन्हें ही घूर रहा था। राधे को देखते ही मानो उन सबकी सिटी पिटी गुम हो गई। राधे ने जिस लड़के का हाथ पकड़ रखा था उसे छोड़कर सबने अपने कदम पीछे ले लिए। उनके होठ जैसे सिल गए हो। किसी की जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा था। राधे ने सभी को एक नजर देखा और राधे ने जिस लड़के का हाथ पकड़ रखा था उसे छोड़ा और एक जोरदार का पंच उसके मुंह पर दे मारा। वो लड़का बाकी लड़के जो उसके पीछे खड़े थे सभी को साथ लेकर नीचे गिर गया। अब राधे उन लड़कों के करीब जाकर उनकी तरफ झुका और धीरे से कहा, आइंदा इस लड़की या किसी भी लड़की के आसपास भी भटके तो कहीं भटकने के लायक नहीं बचोगे। उन लड़कों ने जल्दी ही नाव में अपनी गर्दन हिला दी और वहां से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। राधे वापस लड़की की तरफ पलटा। लड़की ने एक नजर राधे की तरफ देखा, फिर वापस सिर नीचे की ओर झुकाकर धीरे से उस लड़की ने राधे से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहकर वो लड़की तेज कदमों से वहां से चली गई। और अपनी राधे भैया, ये तो उस लड़की की वो पहली नजर और उसकी उस मीठी सी आवाज में खोए हुए अब भी सामने की ओर देखे जा रहे थे। और उन्हें ये भी एहसास ना हुआ कि जिनकी आवाज में वो खोए हुए हैं वो कब की वहां से जा चुकी है। ठीक उसी समय एक गोली चलने की आवाज से राधे का ध्यान टूटा। राधे ने पलट कर देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी राधे के पीछे बंदूक ताने खड़ा था और उस आदमी को बहुत से आदमियों ने घेर रखा था। वे सारे लोग राधे के लोग थे। उन लोगों के हाथ में बंदूक थी और उनका निशाना था वही आदमी जिस आदमी के निशाने पर अभी राधे खड़ा था। राधे उस आदमी के करीब बढ़ने लगा। उसकी आंखों में डर का कोई नामो निशान नहीं था। उस आदमी के हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे, फिर भी उसने अपने हाथ नीचे नहीं किए। राधे बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया। राधे को अपने सामने देख वो आदमी कहने लगा, क्यों, आखिर क्यों तुमने मेरे बेटे को मारा? क्या गलती थी उसकी? उस आदमी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। राधे आराम से धीमी आवाज में बोला, आपका बेटा लोगों की जान ले रहा था, कॉलेज के बच्चों को जहर बेच रहा था। मैं उसे समझाया था पर वो माना ही नहीं। गलती उसकी थी। अब उस आदमी के हाथ से बंदूक नीचे गिर गई और वो रोते हुए कहने लगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता। कहकर वो आदमी नीचे घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अंदर ही अंदर वो आदमी खुद भी जानता था कि गलती उसके अपने बेटे की ही थी। अब राधे ने झुककर उस आदमी को उठाकर उसके आंसू पहुंचे और अपने एक आदमी से उस आदमी को उसके घर छोड़कर आने को कहा और खुद अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और उसमें बैठ वहां से चला गया। तो आओ दोस्तों, आपको राधे भैया से मुलाकात करा ही देते हैं। इनका पूरा नाम है राधिक चौहान और इनका एकमात्र काम सही काम करना, पर इनका तरीका गलत ही रहता है। इस वजह से ही कई लोग राधे को राधे भाई के नाम से जानते हैं। और मुंबई शहर के जाने माने बिजनेसमैन में से एक नाम इनका भी है। राधे कह लो या राधे नाम ही काफी है। अब इनकी फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में सिर्फ इनकी एक छोटी बहन रुचिका चौहान है, जो दिमागी तौर पर बीमार है।
पर राधे की जान बसती है उसमें। तो चलो अब स्टोरी फिर से शुरू करते हैं। वो लड़की उन सब लड़कों से बचने के बाद वहां से घर की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर बाद वो एक घर के सामने थी। भले ही घर छोटा था, पर बहुत ही खूबसूरती से उसे सजाया गया था। जैसे ही उस लड़की ने घर में कदम रखा, एक तीखी सी आवाज उसके कान में पड़ी। इतनी देर कैसे हो गई तुझे? ना, पास के बाजार तक ही तो तुझे जाने को कहा था। अब तक कहाँ अपना मुंह काला करा रही थी? इतनी कड़वी बात सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उसे बहने नहीं दिया। पर वो कुछ कहना जरूर चाहती थी, पर जैसे ही उसके कानों में वही आवाज दोबारा पड़ी, उसके शब्द गले में ही अटके। सामने से एक औरत उस लड़की की तरफ चली आ रही थी। काफी गुस्से में थी वो। उस लड़की की तरफ बढ़ते हुए तेज आवाज में बोली, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारती फिरती है। घर पर तो कदम ठहरते नहीं है मोहतरमा के, और इनके नखरे वो अलग। कहते हुए वो उस लड़की के बिल्कुल करीब पहुंच गए और बिना कुछ सोचे उस लड़के के गाल पर एक जोरदार का तमाचा जड़ दिया। और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, अरे चाची। अरे किस बात की? कामचोर कहीं की। एक काम दिया था वो भी ना हो सका। बाजार से सामान लाने को भेजा था ना तुझे। कहाँ है? इतनी देर तक कहाँ रंगलीलियां मना रही थी? लड़की धीमी आवाज में, चाची, वो मैं बस इतना ही कह पाई थी कि उसकी चाची ने एक और तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। और चाची गुस्से से बोली, अपनी गंदी जुबान बंद रख, जा रसोई में काम पड़ा है। उस लड़की ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ गई। तो चलो दोस्तों, अब आपको इस लड़की से भी मिला देती हूँ। इसका नाम है भावना। बड़े प्यार से इसका नाम इसके माँ पापा ने रखा था, क्योंकि भावना के आने के बाद ही उनकी जिंदगी में खुशियों की रोशनी बिखर गई थी। पर ये खुशियां शायद भगवान को अच्छी ना लगी, और उन्होंने भावना के माता पिता के साथ साथ भावना की खुशियां भी छीन ली। भावना से उसके माँ पापा को हमेशा के लिए उससे दूर करके। सिर्फ 10 साल की थी भावना जब उसके माँ पापा ने उसका साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। तब से उसके चाचा और चाची उसे अपने साथ ही अपने घर ले आए। भावना के दादा दादी के गुजर जाने के बाद से ही उसके चाचा और पापा अलग अलग रहने लगे थे। उसके चाचा चाची घर के बाहर तो उसे बहुत लाड प्यार दिखाते, घर पर तो उसकी चाची का रवैया ही बदल जाता। पहले तो भावना को कुछ समझ में नहीं आता था, पर धीरे धीरे जैसे उसे इन सब की आदत हो गई। उसकी चाची ने उसकी पढ़ाई तो चलने दी थी, साथ ही साथ उस पर अपना दबाव भी बनाने लगी। पर फिर भी इतने तकलीफ के बाद भी भावना ने अपने कान्हा जी को कभी भी कोई दोष नहीं दिया। भावना एक 19 वर्षीय सांवली सी, एकदम सीधी सादी सी लड़की, जिसको दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। उसकी एक दोस्त थी जूली, जो उसके पड़ोस में रहती थी, उसके सुख दुख की साथी, जो उसका दुख खूब अच्छे से समझती थी, पर वो कर कुछ नहीं सकती थी। भावना ने अपना सारा काम निपटाया और अपने कमरे की तरफ चली गई। और अब उसने खुद का हुलिया ठीक किया और सीधे छत पर चली गई, जहां जूली उसका पहले से इंतजार कर रही थी। उधर राधे ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसके कानों में गाने के ये बोल सुनाई पड़े, सांवली सी एक लड़की, धड़कन जैसी दिल की। इसके बाद एकाएक राधे के होठों पर एक क्यूट वाली स्माइल आ गई, और उसके सामने भावना का मासूम सा चेहरा आ गया। उसका वो पल भर के लिए नजरें उठाना भी अब राधे घर के अंदर आ गया। राधे का घर जितना बाहर से शानदार था, उतना ही अंदर से भी था, बिल्कुल किसी राजघराने की महल की तरह। अंदर आते ही राधे की नजर सामने सोफे पर पड़ी, जहां एक लड़की बैठी टीवी देख रही थी। उसने एक फ्रॉक पहन रखी थी। उसकी उम्र लगभग 16 से 17 साल होगी, पर उसकी हरकतें किसी 5 या 6 साल के बच्चे की तरह थी, और वो बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। क्यूट सी, सुंदर सी, बिल्कुल कांच की गुड़िया। और उसकी वो मासूम सी आंखें, वो बहुत प्यारी थी। वो सोफे पर एक जगह बैठी टीवी देख रही थी। उस लड़की की नजरें जैसे ही राधे पर पड़ी, वो खुश हो गई। वो जल्दी से दौड़कर राधे के पास जाने लगी, और अचानक ही उसका बैलेंस बिगड़ गया। इससे पहले कि वो गिरती, राधे उसके पास पहुंच गया और उसे संभाल लिया। और राधे हल्के गुस्से से बोला, कितनी बार कहा है ना तुझसे कि ऐसे इधर उधर भागा मत कर, गिर जाएगी और तुझे चोट लग जाएगी। कभी तो मेरी बात मान लिया कर। उस लड़की ने कुछ भी नहीं कहा, बस हल्की सी स्माइल के साथ राधे को अपनी बड़ी बड़ी
पलकें झपकाकर देखती रही। राधे उसकी मासूमियत देखकर अपना गुस्सा भूल गया और उसे वापस से ले जाकर सोफे पर बिठा दिया और उसका सर सहलाते हुए धीरे से बोला, अच्छा चल, वो छोड़, ये बता कि तूने खाना खाया? लड़की ने मासूमियत से ना में अपना सिर हिला दिया। राधे ने तुरंत ही किसी को आवाज दी, काकी खाना लगा दीजिए। अंदर से एक औरत की आवाज आई, जी मालिक। फिर मेरा कुछ ही देर में खाना लग गया। राधे ने उस लड़की की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, रुचि चलो खाना खा लो। रुचि ने ना में गर्दन हिला दी। राधे आराम से सोफे पर पसरते हुए, ठीक है, मैं तो तुम्हें कल घुमाने और आइसक्रीम खिलाने ले जाने वाला था, पर लगता है तुम्हें जाना ही नहीं। कोई बात नहीं, ये कहकर राधे वहां से उठने लगा। तभी उसी वक्त रुचि ने जल्दी से राधे को रोकते हुए उसका हाथ झट से पकड़ लिया। रुचि अपनी मासूम आंखों से राधे को देखते हुए धीरे से बोली, आप मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे? रुचि की बात सुनकर राधे मुस्कुरा दिया। उसने अपनी छोटी सी मासूम सी बहन की तरफ देखा, जिसे बोलना तो बिल्कुल पसंद नहीं था, पर जब वो बोलती थी उसकी जुबान से मानो फूल झड़ते थे। राधे सोफे से तुरंत ही खड़ा हो गया और झुककर उसने रुचि को अपनी गोद में उठा लिया और डाइनिंग टेबल पर ले जाते हुए बोला, तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा, तुम्हारे साथ खाऊंगा ही नहीं, बल्कि तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। तभी रुचि मुस्कुरा दी। राधे ने रुचि को चेयर पर बिठाया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। उसके बाद राधे ने प्यार से रुचि को अपने हाथ से खाना खिलाया। दोनों ने साथ मिलकर अपना डिनर खत्म किया। फिर राधे रुचि को उसके कमरे में ले गया और उसे लेटाकर उसे ब्लैंकेट से ढक दिया और वहां की लाइट ऑफ कर दी। वो अपने रूम की तरफ चला गया। और उधर भावना जब छत पर पहुंची तो उसने देखा जूली छत की बॉर्डर पर पैर लटकाए बैठी हुई थी। जूली को सामने देखकर भावना की होठों पर एक मुस्कान आ गई। भावना जूली की तरफ बढ़ गई और वो भी जूली के बगल में छत की बॉर्डर पर पैर लटकाए बैठ गई। दोनों के चेहरे अपोजिट डायरेक्शन पर थे, जिससे दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे थे, पर महसूस जरूर कर रहे थे। जूली ने बिना भावना की तरफ देखते हुए कहा कि आ गई भावना। तभी धीमी आवाज में भावना बोली, हाँ। भावना की नजरें आसमान की तरफ थी। वो चांद को देखते ही जूली के सवाल का जवाब दे रही थी और अब जूली भी आसमान की तरफ देखते हुए बोली, तुझे पता है कल क्या है? भावना अब भी आसमान की तरफ देख रही थी। उसने धीमे से कहा, हाँ। जूली ने अपनी नजर घुमाकर चांद को घूरते हुए भावना की तरफ देखा और कहा, है? अच्छा बता तो जरा क्या है कल? तो भावना बिना किसी भाव के बोल पड़ी, संडे। जूली ने अपना सर झटका और मन ही मन कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। और फिर जूली की नजर एक टूटते हुए तारे पर पड़ी। वो चीख पड़ी, भावना देख, एक टूटता हुआ तारा, जल्दी से अपनी आंखें बंद कर और एक विश मांग। अब भावना की नजरें भी उस तारे पर पड़ी। फिर उसने जूली की तरफ देखा तो अपनी आंखें बंद किए टूटे तारे से कुछ मांग रही थी। भावना ने भी आंखें बंद कर ली। तभी जूली अपनी विश में मांगती है कि मेरी हमेशा से एक ही ख्वाहिश रही है कि कोई आए और मेरी भावना को यहाँ से बहुत दूर ले जाए और उसे दुनिया की सारी खुशियां दे। वो मुस्कुराती तो जरूर है, पर उसकी वो मुस्कान दिल को सुकून नहीं बल्कि एक दर्द देती है। जूली की आंखें नम हो गई। अब जूली आंख खोलते ही गुस्से से कहती है, तेरी चाची कभी नहीं सुधरती। मन तो करता है कि समुद्र के बीचों बीच कहीं डुबाऊं। तभी भावना जूली को शांत कराते हुए बोली, नहीं जूली, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस। फिर भावना ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया। तो जूली ने वापस से भावना का चेहरा अपनी तरफ घुमा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जब तुझे झूठ बोलना नहीं आता तो ऐसे बेकार सी कोशिश करती ही क्यों है? तो भावना की आंखें नम हो गई और उसने झट से जूली को अपने गले लगा लिया। इतनी देर से जो आंखों में आंसू उसने रोक रखे थे वो बहने लगे। जूली की भी आंखें नम हो गई थी। वो भावना का सर सहलाने लगी। तभी दोनों के कान में एक तीखी सी आवाज पड़ी, अरे करमजली, कहाँ मर गई? खाना कौन देगा? जिसे सुन जूली को बहुत गुस्सा आया, पर भावना तुरंत जूली से अलग हुई और उसने अपने आंसू पोंछे और जल्दी से बॉर्डर से नीचे उतर गई। जूली से बाद में मिलने को कहकर वहां से जल्दी से निकल गई। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगी, जिससे वो बीच में ही लड़खड़ा गई। उसने खुद को संभाल तो लिया था, पर उसका हाथ किसी नुकीली चीज से लग गया, पर उसने उस पर ध्यान ना देकर जल्दी ही वो आगे बढ़ गई। जूली बस भावना को जाते हुए देखती रही। फिर उसने अपनी आंखें बंद की
उसकी आंखों में ठहरा वो आंसू का कतरा बहकर उसके गालों पर आ गया। उसने मन ही मन कहा, कब तक, आखिर कब तक यूं अपने आंसू को छुपाती रहेगी? प्लीज भगवान जी, अब और नहीं। जूली वापस से थके हुए कदमों के साथ नीचे चली गई और उधर भावना जैसे ही नीचे पहुंची उसकी चाची उस पर बरस पड़ी। भावना ने एक शब्द नहीं कहा, बस सर नीचे झुकाए अपनी चाची की डांट और गालियां सुनती रही। चाची का जब कोटा पूरा हुआ तो उन्होंने कहा, अब यहाँ मूर्ति की तरह क्यों खड़ी है? जा जाकर खाना निकाल, तेरे चाचा को भूख लगी है। भावना ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ गई और जल्दी से खाना इतनी ही दर्द होने के बावजूद ही डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। फिर तुरंत ही भावना अपने चाचा चाची को खाना परोसने लगी। परोसते वक्त जरा सा खाना उसकी चाची के कपड़ों पर गिर गया, जिससे उसकी चाची का पारा चढ़ गया। चाची गुस्से से बढ़ते हुए बोली, एक काम ठीक से नहीं करती ये लड़की। चाची गुस्से से भावना के हाथ से चम्मच छीन लिया, जिससे भावना के हाथ में लगी चोट में और जोर से दर्द हुआ और उसकी हल्की सी चीख निकल गई। चाची ने उसे बुरी तरह से इग्नोर कर दिया और खुद सारा खाना परोसने लगी। तो भावना धीमे से बोली, चाची। इससे आगे भावना कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि उसकी चाची की घूरती हुई नजरें उस पर पड़ी। चाची भावना को घूरते हुए कहती है, अभी इसी वक्त अपनी ये मनहूस शकल लेकर यहाँ से निकल जा। तभी भावना चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और उधर राधे अपने रूम में टहल रहा था। उसे नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। वो जब भी अपनी आंखें बंद करता, उसकी आंखों के सामने वो भावना का पल भर के लिए नजरें उठाकर उसको देखना। पल भर में ही जैसे राधे ने उसकी आंखों में एक दर्द देखा हो, जैसे और उसकी आंखों का वही दर्द राधे को बेचैन कर रहा था। राधे ने एक गहरी सांस ली और बालकनी की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी पॉकेट से एक सिगरेट और लाइटर निकाला और सिगरेट पीने लगा। थोड़ी देर के बाद राधे का मन शांत हुआ तो उसने लाइटर बंद किया और अपने बिस्तर में घुस गया। कुछ ही समय में वो अपने सपनों की दुनिया में था और उधर भावना अपने कमरे में एक तस्वीर के सामने खड़ी थी। वो उसके मम्मी पापा की तस्वीर थी और उसके मम्मी पापा की तस्वीर के सामने एक छोटू सी कान्हा जी की मूर्ति थी। बस यही वो चीज थी जो भावना को सबसे ज्यादा प्यारी थी इस घर में। भावना ने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आई और कहने लगी, बस थोड़ी सी बिजी थी, इसलिए आप दोनों से बात नहीं कर पाई। आज का दिन तो अच्छा ही था मेरा, रोज की तरह। बस आप दोनों की बहुत याद आती है और हमेशा से एक ही शिकायत रही है मेरी आपसे, आपका साथ मुझे ज्यादा समय तक नहीं मिला और यही थोड़ी सी बातें भावना ने अपने माँ पापा से की। ओ, मैं भी ना क्या बातें लेकर बैठ गई। जाकर देखती हूँ कहीं कहीं चाची या फिर चाचा जी को किसी चीज की जरूरत हुई तो। कहते हुए भावना अपने रूम से बाहर चली गई और धीरे से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर कोई भी नहीं था। वो तो जल्दी से नीचे गई और सारे बर्तन हटाने लगी। उसने डाइनिंग टेबल साफ करने के बाद सारे बर्तन साफ कर दिए। अब उसे काफी थकान सी महसूस हुई। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में भी दर्द हो रहा है। इन सब के कारण उसकी भूख भी मर गई और वो अपने रूम में वापस चली गई। रूम में जाकर भावना ने अपने हाथ में एक नजर डाली। जख्म अभी भी ताजा था। उसने एक कॉटन में थोड़ी सी दवा ली और अपने हाथ पर लगाई थी। उसने झटके से अपने हाथ को खुद के पीछे कर लिया और अपने होठों को आपस में भींच लिया ताकि उसकी चीख ना निकल जाए। थोड़ी देर के भावना ने हल्की हल्की से फूंक मार मार कर अपने हाथ पर दवा लगा ली। उसके बाद उसने लाइट ऑफ की और लेट गई। भले ही भावना थक चुकी थी, पर फिर भी आज उसकी आंखों में नींद की बजाय आंसू थे। वो रोना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, पर उसके आंसू भी जिद्दी बाहर बह जाने को आतुर थे। भावना बेचैनी से करवटें बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो बेड से उठ गई। फिर उसने घड़ी पर समय देखा तो इस समय रात के 11:55 हो रहे थे। भावना चुपचाप रूम से बाहर निकलकर छत पर चली गई। वह वैसे ही जाकर छत के बॉर्डर पर पैर लटका कर बैठ गई और आसमान में मौजूद टिमटिमाते हुए तारों को देखने लगी। थोड़ी देर के भावना को कुछ सुकून महसूस हुआ और वो नीचे अपने रूम में जाकर सो गई और नींद ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अगले दिन भावना जल्दी उठी और सभी के लिए नाश्ता तैयार किया। भावना के चाचा चाची ने नाश्ता किया और उसके बाद उसके चाचा घर से बाहर किसी काम के लिए चले गए और उसकी चाची अपने कमरे में। और इधर भावना ने भी अपना नाश्ता खत्म किया और सारे काम करने के बाद वो भी अपने रूम में चली गई। कुछ समय के बाद घर की डोरबेल बजी। भावना जल्दी रूम से बाहर आ गई और उसने जल्दी ही दरवाजा खोला।
तब तक भावना की चाची भी अपने कमरे से बाहर आ गई। दरवाजे पर जूली खड़ी थी। वो तुरंत अंदर आ गई और भावना की चाची की तरफ बढ़ गई। जूली जबरदस्ती अपनी दांत दिखाते हुए चाची से, चाची जी, मुझे मार्केट में कुछ काम है और मम्मी पापा अपने काम में बिजी है। क्या मैं भावना को अपने साथ ले जा सकती हूँ? जूली ने अपने पलके झपकते हुए कहा। वैसे चाची को जूली कुछ खास पसंद नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा ऐसी ही हरकत करके भावना को अपने साथ बाहर ले जाती थी। फिर भी चाची ने भी मुस्कुराकर कहा, अगर मैंने मना किया तो नहीं ले जाएगी क्या? जूली ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे पता है आप मना नहीं करेगी। आप तो वर्ल्ड की बेस्ट चाची हो ना? जूली ने अपने सफेद दांत दिखाते हुए कहा। चाची ने जूली के सर पर हल्के से मारते हुए कहा, ठीक है, पर जल्दी आना, तो हमेशा ही लेट करती है। तो जूली ने बस अपने दांत दिखा दिए और भावना को अपने साथ उसके रूम में जाते हुए कहने लगी, जल्दी चल। जब दोनों भावना के रूम में पहुंचे तो जूली ने एक लंबी सांस ली और कहने लगी, तेरी चाची ना सच में बहुत ही बेकार प्राणी है। तो भावना ने जूली को घूर कर देखा। जब जूली की नजर भावना पर पड़ी तो उसने अपने दांत दिखाते हुए कहा, तो ये सब छोड़ और चल, जल्दी चेंज कर ले। तो भावना अपने कपड़ों की तरफ देखकर बोली, क्यों, इसमें क्या खराबी है, चलना ऐसे ही। जूली जूली ने पहले तो भावना को घूरा और फिर उसकी अलमारी की तरफ बढ़कर उसमें उसके कपड़े देखने लगी। उसने एक हल्के पीले और सफेद रंग का पटियाला सूट निकाला और भावना की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ले और जल्दी से तैयार हो जा। भावना ने बिना किसी नखरे के जूली से वो कपड़े ले लिए, क्योंकि जूली से बहस करना मतलब दीवार पर अपना सर मारना था। अब भावना जल्दी से कपड़े चेंज करके बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने लंबे बालों की चोटी बना ली और वो दोनों घर के बाहर की तरफ निकल गए। और इधर राधे की नींद अभी तक नहीं खुली थी और रुचि ने अब तक राधे के रूम के 10 चक्कर लगा लिए थे। अब उससे इंतजार ना हुआ और उसने रूम के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद राधे ने दरवाजा खोला तो देखा उसकी छोटी सी और प्यारी सी बहन मुंह फुलाए दरवाजे के पास खड़ी थी। राधे मुस्कुराते हुए बोला, ओ, तुझे क्या हो गया? रुचि ने एक नजर राधे की तरफ देखा, फिर फौरन वहां से फिर फौरन वहां से अपने पैर पटकती हुई चली गई। राधे ने पास में खड़ी काकी से पूछा, इसे क्या हुआ है? तो काकी बोली, मालिक, आप ही ने तो कल कहा था कि आज आप बेबी जी को घुमाने लेकर जाएंगे और अब आप ही सोए हुए हैं, इसीलिए ही बेबी गुस्सा हो गई आपसे। राधे हैरानी से बोला, सुबह से ही घूमने? तो काकी बोली, जी मालिक, बेबी जी तो आज का पूरा समय आपके साथ ही रहना चाहती थी, सुबह से ही। राधे कुछ सोचकर बोला, फिर मुस्कुराते हुए काकी से बोला, आज आप हमारे लिए लंच डिनर मत बनाइएगा, आज हम बाहर ही खा लेंगे। राधे वापस से अपने रूम में चला गया और जल्दी से रेडी होकर रुचि के रूम की तरफ बढ़ गया। रुचि अपने रूम में एक किनारे बैठी हुई थी। राधे जाकर रुचि के सामने बैठ गया। रुचि ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। तो रुचि तो राधे रुचि की तरफ देखते हुए बोला, रुचि, लेकिन रुचि ने कोई जवाब नहीं दिया। तो राधे फिर से बोला, रुचि, हमें लेट हो रहा है ना, चलना नहीं तुझे? तेरी फेवरेट शॉप से तेरी फेवरेट वाली आइसक्रीम अगर खत्म हुई तो फिर मुझे मत कहना, और अगर तुम्हारे शाहरुख की मूवी निकल गई तो भी मुझे कुछ नहीं कहना। अब रुचि ने राधे की तरफ देखा। राधे भी अपना मासूम सा चेहरा बनाकर रुचि की तरफ देख रहा था। राधे को ऐसे देखकर रुचि मुस्कुरा दी। रुचि को मुस्कुराते देख राधे के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। रुचि तुरंत खड़ी हुई और उसने कहा, भैया, पहले मूवी चलें, वरना मेरी मूवी छूट जाएगी। रुचि ने इतने प्यार से कहा कि राधे ने उसके गाल को हल्के से पिंच कर लिया और कहा, तो चलो जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, मैं काकी को तुम्हारी हेल्प के लिए भेज रहा हूँ और मैं बाहर ही तुम्हारा वेट करूंगा, जल्दी आना। रुचि ने हाँ में अपना गर्दन हिला दिया। राधे ने काकी को रुचि के रूम में भेज दिया और खुद बाहर चला गया। अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। उसने दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही एक आवाज आई, जी सर। राधे तुरंत अपने पीए रोहित से बोला, सिटी मॉल में जो शाहरुख की मूवी लगी है उसकी टिकट्स बुक कर दो। तो रोहित ने पूछा, सर, कितने टिकट्स चाहिए? तो राधे सीधे बोला, सारे बुक कर दो। कहकर राधे ने रोहित की बिना कोई भी बात सुने ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। और उधर भावना और जूली जब घर से थोड़ी दूर आ गए तो भावना ने जूली से पूछा, वैसे तूने बताया नहीं कि आखिर कौन से मार्केट जा रहे हैं हम? तो जूली ने सीधे कहा, अरे हम मार्केट नहीं जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, वो भी शाहरुख की मूवी। वैसे मार्केट भी चलेंगे, मुझे कुछ लेना है। तेरी महान चाची को अगर मैं कह दी कि मुझे भावना के साथ मूवी देखने जाना है तो वो तुम्हें मेरे साथ जाने देती क्या?
चल अब ऑटो लेते हैं। जूली ने बिना भावना का कोई जवाब सुने ही कहा और फिर जल्दी से भावना का हाथ पकड़ लिया। लेकिन भावना ने दर्द के कारण फौरन ही अपना हाथ जूली से छुड़ा लिया। भावना के हाथ छोड़ते ही जूली ने भावना की तरफ देखते हुए कहा और उससे पूछा, क्या हुआ? तो भावना चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोला, कुछ नहीं, वो बस रात में छोटी सी चोट लग गई थी। तो जूली तुरंत बोली, दिखा जरा, मुझे भी तेरी छोटी सी चोट। कहते हुए जूली ने भावना का हाथ हल्के से पकड़कर आगे की ओर किया और देखने लगी। तो भावना अपने हाथ को जूली से छुड़ाते हुए बोली, ओह जूली, छोड़ना, चल लेट हो जाएगा। जूली ने भावना को घूर कर देखा तो भावना चुप हो गई। फिर जूली ने भावना के हाथ की तरफ देखा और भावना की तरफ देखते हुए कहा, दर्द हो रहा है? वैसे तुझे ये चोट कैसे लगी? तो भावना मुस्कुराकर बोली, दर्द तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। वो कल रात में जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो गलती से हाथ किसी नुकीली चीज से जा लगा। तो जूली तुरंत बोल पड़ी, देख कर, आराम से, कोई काम नहीं होता तुझसे, थोड़ा अपना भी ध्यान रख लिया करो। जूली ने जब भावना को देखा और फौरन उसके दूसरे साइड चली गई और उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, चल जल्दी ऑटो लेते हैं। कहकर जूली ने हाथ दिखाकर तुरंत ही एक ऑटो को रोक लिया और भावना के साथ ही वो ऑटो में बैठ गई। कुछ ही देर के बाद गाड़ी एक मॉल के सामने रुकी। भावना और जूली जब ऑटो से उतर रही थी तभी वहां राधे की भी गाड़ी आकर रुक गई। राधे रुचि को लेकर गाड़ी से नीचे उतर गया। वो अभी आगे बढ़ ही रहा था कि इतने में ही राधे का ध्यान भावना की तरफ गया, जो जूली के साथ मॉल के अंदर जा रही थी। और इधर राधे भी रुचि के साथ उसके पीछे ही चल पड़ा। उनके पीछे कई गार्ड्स आने लगे तो राधे ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। वो गार्ड वहीं रुक गए। टिकट काउंटर पर काफी भीड़ थी। जूली ने भावना को एक साइड रुकने को कहा और खुद काउंटर की तरफ चली गई। जूली जितनी खुशी के साथ काउंटर पर गई थी उससे ज्यादा वो दुखी होकर भावना के पास आ गई और धीरे से कहा कि हाउस फुल है। और फिर थोड़ी सी तेज और चिड़ी हुई सी आवाज में, किसी बेवकूफ ने पूरा एच मूवी हॉल बुक कर लिया है। इससे पहले कि भावना जूली से कुछ कह पाती, एक लड़की उनके पास आई जिसने उनकी बात सुन ली थी और उसने कहा, धीरे बोलो, ये पूरे मॉल राधे ने बुक किया है। और अगर उसके खिलाफ उसके किसी चाहते ने सुन लिया ना, तब तो तुम गई समझो। उसके इतना कहते जूली ने तुरंत कहा, तुम नहीं तो उसकी चाहती हो? तुम नहीं हो उसकी चाहती? जूली राधे से बहुत ज्यादा ही चिढ़ी थी और उसका नाम सुन और चिढ़ गई। अब जूली राधे से क्यों चिढ़ती थी, ये तो बात जानेंगे कुछ देर के बाद हम लोग। उस लड़की ने भी तुरंत जवाब दिया, ऑफ कोर्स मैं हूँ। फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, पर मुझे तुम पर दया आ गई। कहते उसने आंखों से ही जूली को पीछे देखने के लिए कहा। जूली को तो पहले कुछ समझ में नहीं आया। फिर कुछ पल के बाद उसने समझते हुए अपने पीछे पलट कर देखा तो वहीं जम गई वो। राधे बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। उसके साथ रुचि भी थी। जब भावना की नजर राधे पर पड़ी उसने तुरंत ही जूली का हाथ पकड़ लिया। राधे को सभी जानते थे, चाहे एक बिजनेसमैन के रूप में हो या फिर उसके भाईगिरी के। राधे ने कुछ भी नहीं कहा और उसके बगल से होते हुए रुचि के साथ जानबूझकर ऐसे निकला जिससे वो भावना से हल्का से टकरा गया। पर राधे बिना ध्यान दिए ही आगे निकल गया। राधे के चले जाने के बाद जूली ने एक चैन की सांस ली और कहा, यार, सब इसकी कितनी तारीफ करते हैं पर मेरी तो जान ही हलक पे अटक गई थी उसे सामने देखकर। लेकिन गुस्सा भी बहुत आ रहा है मुझे उस पर, कसम से। ऐसा भला कोई करता है क्या? शाहरुख खान को अकेले देखने गया है, उसे पता लगेगा। जूली ने मुंह बना लिया। भावना ने जूली की तरफ देखा तो जूली बिना उस पर ध्यान दिए जाकर पास की रेलिंग से टिक कर खड़ी हो गई। उसका मूड जो खराब हो गया था, उसने शाहरुख खान को ना देख पाने के दुख में राधे ने थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अपना फोन निकाल कर एक कॉल किया। तभी राधे के कानों में एक जानी पहचानी रिंगटोन बजी, जो कि उसके असिस्टेंट की थी, जो जस्ट अभी भी वहां पहुंचा था। राधे ने पलट कर देखा, फिर उसे फोन कट कर अपनी पॉकेट में डाल लिया। फिर उसने फोन कट करके अपनी पॉकेट में डाल लिया। फिर उसने अपने असिस्टेंट से कुछ कहा और वहां से रुचि के साथ वो चला गया। इतना इतने समय तक राधे ने एक बार भी रुचि का हाथ नहीं छोड़ा था। वे दोनों हॉल की तरफ बढ़ गए। मूवी शुरू होने में अभी कुछ समय बाकी था। राधे के जाते ही रोहित ने कहा, इनके मूड का भी पता नहीं होता कब क्या कर दे। फिर ऊपर की तरफ देखते हुए, जिस तरह आज तक साथ रहे भगवान जी, आगे भी रहिएगा, कहकर वो आगे की तरफ बढ़ गया। रोहित टिकट काउंटर की तरफ बढ़ गया। तभी उसकी नजर रेलिंग से टिक कर खड़ी जूली और भावना पर गई। उसने हैरानी से उन्हें देखा और उन्हीं की तरफ बढ़ गया।
रोहित जाकर जूली के बगल में खड़ा हो गया। जूली वो सैड थी ना, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके बगल में कोई आकर खड़ा हो गया। जब भावना की नजर रोहित पर पड़ी तो उसने कुछ कहना चाहा, पर रोहित ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने के लिए इशारा किया। इशारा पाते ही भावना एकदम से चुप हो गई और उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। रोहित यह देखकर मुस्कुरा दिया और फिर उसने धीरे से जूली से कहा, क्या हुआ? जूली को अब भी ध्यान नहीं था। उसने ऐसे ही खोए हुए स्वर में कहा, मेरे सहारू को राधे ने छीन लिया। रोहित ने यह सुनते ही अचानक से थोड़ी तेज आवाज में, व्हाट? अब कहीं जाकर जूली के साथ साथ काफी लोगों का ध्यान भी रोहित की तरफ चला गया, पर रोहित ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो जूली को देख रहा था और जूली उसे। फिर अचानक ही जूली ने अपनी आंख छोटी की और गुस्से से दूसरी तरफ घुमा ली। रोहित ने जूली का हाथ पकड़ा और उसे वापस से अपनी तरफ घुमा लिया और कहा, तुम अकेले क्यों आई हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आने वाली हो? पहले तो जूली ने जी भर के रोहित को घूरा, फिर बोली, पहले अपना फोन चेक करो, जरा फिर कुछ बोलो। फिर झटके से जूली ने अपना हाथ रोहित से छुड़ा लिया। रोहित अब भी जूली को ही देख रहा था। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला। उसने सबसे पहले मैसेज चेक किए। तीसरे नंबर के मैसेज बॉक्स पर रोहित ने टैप किया। पूरे 25 मैसेज थे, वो भी सब कल रात को ही भेजे गए थे। सेंडर का नाम लिखा था। वहां पर थीफ ऑफ माई हार्ट के पूरे 15 मिस कॉल थे। रोहित ने अपनी नजरें जूली की तरफ घुमाई तो पाया वो जैसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों को छोटी करके उसे घूर रही थी। रोहित ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि इतने में ही जूली फिर से बोल पड़ी, पता है पता है मुझे, बिजी थे तुम अपने बॉस के साथ। फिर जूली धीरे से खुद में ही बड़बड़ाई, पहले मेरे मंगेतर को छीन लिया और अब शाहरुख को। नो। रोहित ने तुरंत ही जूली का हाथ वापस से पकड़ लिया और फिर धीरे से कहा, सॉरी जूली। जूली ने कुछ नहीं कहा तो रोहित ने फिर से कहा, तुम्हारे शाहरुख की मूवी निकल जाएगी, चलो जल्दी से। जूली ने रोहित को घूरते हुए और साथ ही अपने हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम्हारे बॉस ने सारा मॉल बुक कर दिया है। रोहित ने बीच में ही कहा, चुप, बिल्कुल चुप, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया और तुम मूवी जरूर देखोगी। रोहित टिकट काउंटर की तरफ बढ़ गया। उसने 5 टिकट छोड़कर सारे कैंसिल कर दिए। रोहित जूली की तरफ बढ़कर उसे टिकट्स दिखाते हुए, लो अब जल्दी चलो। तब जूली रोहित को घूरते हुए बोली, पहले अपने बॉस से परमिशन ले लो कि तुम हमारे साथ मूवी चल रहे हो, और अगर इस बीच तुम्हारा फोन बचा तो वो दोबारा बचने के लायक नहीं बचेगा। रोहित ने तुरंत ही फोन निकालकर आदि को एक मैसेज सेंड कर दिया और फोन को वाइब्रेट मोड में डाल दिया। इधर आदि का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा रोहित का मैसेज है। उसने मैसेज देखा और फिर रिप्लाई में ओके लिखकर रोहित को सेंड कर दिया। रोहित अपने साथ जूली और भावना को हॉल में ले गया। उन तीनों की भी सीट राधे की सीट वाले रो में ही थी। राधे सबसे साइड वाली सीट पर बैठा था और रुचि राधे के बगल में, और फिर उसके बाद भावना, फिर जूली और लास्ट में रोहित बैठा हुआ था और उसकी नजरें जूली पर थी और जूली की स्क्रीन पर, क्योंकि मूवी स्टार्ट होने वाली थी। मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। जूली और भावना दोनों का ध्यान स्क्रीन पर था। रोहित ने जूली का हाथ पकड़ लिया। जूली ने पल भर के लिए रोहित को घूरा और फिर वापस से अपनी नजरें स्क्रीन पर गड़ा दी। रोहित को बिना देखे अपना हाथ छुड़ाने लगे, पर रोहित ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली, जिससे जूली अपना हाथ छुड़ाने में नाकाम रही और कोशिश भी बंद कर दी और चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही, अपने शाहरुख को देखते हुए। दूसरी तरफ राधे की नजरें भले ही स्क्रीन पर थी, पर ध्यान भावना की तरफ भी था। वो बीच बीच में भावना की तरफ नजरें घुमाकर देख भी लेता था, पर भावना का ध्यान तो स्क्रीन पर ही था। फिर उसकी नजर अपने बगल में बैठी रुचि पर पड़ी, जो उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। भावना ने भी रुचि को देखकर एक प्यारी सी स्माइल दे दी। अचानक ही भावना का ध्यान राधे की तरफ गया, जिसकी नजरें पहले से ही भावना की तरफ थी। राधे से एक पल नजर मिलने के बाद भावना ने तुरंत ही अपनी नजरें हटा ली। राधे से नजरें मिलते ही भावना को अजीब सी बेचैनी हुई, इसलिए भावना ने तुरंत ही अपनी नजरें राधे की नजरों से हटा ली और अपनी नजरें वापस स्क्रीन की तरफ बढ़ा दी तक। और मूवी के खत्म होने तक भावना ने एक बार भी दोबारा राधे की तरफ नहीं देखा था। मूवी के खत्म होते ही सब एग्जिट की तरफ बढ़ गए। भावना जूली के साथ जल्दी ही आगे की तरफ बढ़ गई। रोहित ने एक नजर राधे की तरफ देखा तो राधे ने उसे हाथ से जाने का इशारा कर दिया। रोहित खुश होकर भावना और जूली के पीछे हो चला गया। राधे रुचि के साथ जैसे ही मॉल के बाहर आया, उसके सारे गार्ड्स उसके पीछे चलने लगे
भावना, जूली और रोहित मॉल के बाहर ही एक आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खा रहे थे। रोहित भावना से बात कर रहा था और जूली को मनाने की कोशिश भी। और उधर ड्राइवर राधे की गाड़ी लेकर राधे के सामने आ गया। राधे ने पहले रुचि को बिठाया, उसके बाद खुद भी बैठने वाला था कि इतने में ही उसकी नजर आइसक्रीम पार्लर में खड़ी भावना पर गई, जो आइसक्रीम खाते हुए रोहित और जूली से बात कर रही थी। राधे ने अचानक ही रुचि की तरफ देखते हुए उससे कहा, रुचि, तुम्हें आइसक्रीम खानी थी ना? ये सुनते ही रुचि की खूबसूरत सी आंखें चमक उठी। उसने बड़ी ही मासूमियत से हाँ में अपना सिर हिला दिया, जिसे देखकर राधे मुस्कुरा दिया। राधे रुचि को लेकर आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ गया। राधे के सारे गार्ड्स दूर से उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि राधे ने उन्हें साथ चलने के लिए मना कर दिया था। रोहित की नजर जैसे ही राधे पर पड़ी, उसके हाथ से आइसक्रीम गिरते गिरते बची। वो तुरंत राधे की तरफ बढ़ गया। रोहित को ऐसे जाते देख भावना और जूली की नजर भी रोहित के पीछे गई और दोनों की ही नजरें राधे पर ठहर गई। एक बार फिर राधे से नजर मिलते ही भावना ने तुरंत नजरें हटा ली और अपनी जूली, उसने तो कब का अपना सारा ध्यान अपनी आइसक्रीम पर लगा लिया था। रोहित राधे के पास पहुंचकर, सर आप यहाँ? तो राधे बोला, कुछ नहीं, बस रुचि को आइसक्रीम खानी थी तो मैं इसे यहाँ ले आया। रोहित तुरंत, मैं अभी ले आता हूँ कहकर रोहित तुरंत ही आइसक्रीम लेने चला गया। इस बीच राधे की नजरें भावना को ही देख रही थी। अब भावना ने जूली से कहा, जूली घर चले, बहुत देर हो गई है, चाची इंतजार कर रही होगी। जूली बीच में ही भावना को देखकर चुप हो गई, क्योंकि भावना उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें जो दिखा रही थी। तो जूली मुस्कुरा कर बोली, चल रहे हैं, पहले आइसक्रीम तो खत्म कर दो। कहकर जूली ने अपना ध्यान दोबारा से आइसक्रीम पर लगा दिया। कुछ ही देर के बाद जूली रोहित को बताकर भावना के साथ घर के लिए निकल गई। ज्यादा लेट होने के कारण उसने मार्केट जाना भी कैंसिल कर दिया। जब तक भावना वहां से चली गई, तब तक राधे की नजर सिर्फ उसी पर थी। भावना के जाने के बाद राधे भी रुचि को लेकर घर चला गया और इधर भावना भी घर पहुंच गई थी। वो अपनी चाची के सामने खड़ी थी। भावना की नजरें नीचे थी और चाची उसे सुनाई जा रही थी, जब भी उस लड़की के साथ निकलती है, तुझे याद ही नहीं रहता कि घर भी वापस आना है, बस घूमती रहती है। इतनी देर कैसे हो गई आने में तुम दोनों को? तुझे बोलने को नहीं हुआ कि जल्दी चल, देर हो जाएगी? पर नहीं, तुझे घूमने कैसे मिलेगा? चाची बिना रुके बस सुनाई जा रही थी और जब उसका कोटा पूरा हो गया तो आराम से पास में रखे सोफे पर पसर गई और फिर उन्होंने भावना को अपनी नजरों के सामने से हटा दिया। भावना चुपचाप वहां से चली गई। चाची मन ही मन सोचने लगी, इसे अपने कंट्रोल में रखना होगा, पता नहीं कब इसके पर निकल जाए। चाची ने एक गहरी सांस ली और सोफे से उठकर अपने रूम की तरफ चली गई और उधर राधे रुचि के साथ घर पहुंच चुका था। वो अपने रूम में इधर से उधर, उधर से इधर मंडरा रहा था। अब किन्हीं ख्यालों में डूबे हुए थे। राधे के मन में बहुत सी भावनाएं थी, पर वो बस उसे जाहिर नहीं कर पा रहा था, इसलिए टहलते हुए कुछ सोच रहा था। राधे मन ही मन भावना को चाहने लगा था और उसे अपने साथ, अपने पास पूरी दुनिया से छुपा कर रखना चाहता था, हमेशा हमेशा के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों के सामने। तभी अचानक राधे टहलते टहलते रुक गया। उसने एक नजर अपने फोन की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ बढ़ गया। राधे ने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल कर किसी को कॉल किया। उधर से फोन रिसीव होते ही राधे ने कहा, तुम्हें एक लड़की की पूरी डिटेल निकालनी है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कल शाम तक मुझे मेरे टेबल पर चाहिए। गॉट दैट, गॉट दैट, सामने से आवाज आई। ओके सर। तो फिर से राधे बोला, मैं तुम्हें उसकी फोटो सेंड कर रहा हूँ। कहकर राधे ने बिना कोई जवाब सुने ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। राधे ने अपने फोन की गैलरी ओपन की। गैलरी में सिर्फ एक ही फोटो थी, जिससे भावना आइसक्रीम खाते हुए जूली से बात कर रही थी। उसे देख राधे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने चुपके से उसकी फोटो ले ली थी, जब किसी का ध्यान उस पर नहीं था, और अपनी ये हरकत याद आते ही उसे खुद पर ही हंसी आ गई। उसने हल्के से अपने सर पर मारा, फिर भावना की फोटो उसी नंबर पर भेज दी जिस पर कुछ देर पहले राधे ने फोन किया था। फोटो भेजने के बाद राधे रूम से बाहर आ गया और रुचि के कमरे की तरफ बढ़ गया। रुचि अपने रूम में छोटी सी बच्ची की तरह अपनी डॉल से बात कर रही थी। राधे मुस्कुराते हुए रुचि की तरफ बढ़ गया और उसके पास जाकर बैठ गया। राधे रुचि का सर सहलाते हुए बोला, मेरी गुड़िया, अपनी गुड़िया के साथ बिजी लग रही है। रुचि ने मुस्कुराते हुए राधे की तरफ देखा और अपनी मासूम सी आंखों की पलकें झपकाते हुए बोली, नहीं तो, मैं तो बस इसे बता रही थी कि आज मैं आपके साथ बाहर गई थी। राधे उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया और कहा, ओह तो ऐसी बात है, तो क्या कहा आपकी गुड़िया ने? रुचि ने मायूसी से कहा, भैया
किट्टू ने कहा कि ये मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैं इसे अपने साथ नहीं ले गई और मुझसे बात भी नहीं कर रही। रुचि ने अपना गुड़िया का नाम किट्टू रखा था और किट्टू उसके साथ बचपन से ही थी। ये डॉल उसके पापा ने उसे दी थी उसके छठे जन्मदिन पर। बस तब से किट्टू रुचि की बेस्टी है। अब राधे ने किट्टू को हाथ में लेकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों भाई, आप क्यों गुस्सा हो गई हमारी गुड़िया से? चलिए, हम आपसे माफी मांग लेते हैं और अब नेक्स्ट टाइम आपको भी साथ लेकर चलेंगे। ये सुनकर रुचि के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। ये देखकर राधे ने किट्टू को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, देखा, मान गई ना, अब नहीं होगी। किट्टू गुस्सा कहकर राधे की नजर रुचि पर गई, जो वापस से किट्टू से बात करने में लग गई। राधे बस एक टक रुचि को देख रहा था। रुचि की इस दिमाग की हालत को देख रुचि की इस दिमाग की हालत को यूं देख राधे की आंखों के कोने कब से भीग गए उसे पता ही नहीं चला। वो जल्दी से रुचि के रूम से बाहर चला गया। राधे अपने रूम की बालकनी में खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथों को बालकनी की रेलिंग पर टिका कर रखा हुआ था। उसके एक हाथ पर जलता हुआ सिगरेट था और वो शिद्दत से ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। सूरज कब का अपना ठिकाना बदल चुका था और उसकी जगह चांद ने अपना उजाला फैला रखा था। उस चांद की रोशनी में उदास सा खड़ा राधे बस एक टक टिमटिमाते हुए तारों को देख रहा था और उन्हें देखते हुए राधे अपनी पुरानी यादों की दुनिया में खो गया। 5 साल पहले, तब राधे की उम्र लगभग 17 साल की थी और रुचि की 12 साल। राधे की फैमिली में उसकी बहन के अलावा उसके पापा और माँ भी थे। राधे पढ़ाई में बहुत होशियार था। बचपन से ही राधे बिल्कुल अपने पापा की तरह ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता था। रुचि बचपन से ही थोड़ी शरारती थी, साथ में पढ़ाई में भी अव्वल थी। बहुत खुश था राधे अपने परिवार के साथ। पर एक रोज राधे के पापा बिजनेस के चलते शहर से बाहर गए हुए थे। उसी रोज रात का समय था। बाहर भी काफी तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में राधे की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। राधे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इधर रुचि का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। राधे ने सबसे पहले अपने पापा को कॉल किया और सब कुछ बता दिया। राधे के पापा ने उनके आने तक सब संभाल लेने के लिए राधे से कहा और फोन रखने के बाद उन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और इधर बारिश रुक नहीं रही थी। राधे की चिंता बढ़ी जा रही थी। इधर बारिश रुक रही, अचानक की रुचि भी बेहोश होकर गिर गई। राधे घबराकर रुचि की तरफ बढ़ गया और उसे उठाकर पास के सोफे पर लेटा दिया। राधे ने रुचि के चेहरे पर पानी छिड़का, पर रुचि को होश नहीं आया। राधे की माँ की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। राधे के पापा की गाड़ी की स्पीड काफी तेज थी। जल्दबाजी में उन्होंने बिना हॉर्न दिए ही सामने आ रहे मोड़ पर गाड़ी जल्दी से मोड़ दी। वहीं सामने से भी अपनी स्पीड से ट्रक आ रहा था, जिससे राधे के पापा की गाड़ी की बहुत जोरदार टक्कर हो गई। 1 2 3 4 राउंड गाड़ी पलटी। गाड़ी की हालत बहुत खराब हो गई। के साथ ही गाड़ी के अंदर राधे के पापा खून से लथपथ हो रखे थे। ट्रक वहां से जल्द ही निकल गया। अब उस सुनसान रास्ते में कोई भी नहीं था। राधे के पापा की सांसें उखड़ने लगी और वो धीरे धीरे से सांसों की गति भी कम होती जा रही थी। राधे की माँ की हालत भी बद से बदतर होती जा रही थी। राधे अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। उनकी हालत ज्यादा बिगड़ते देख वो बाहर जाने के लिए उठने लगा, तो राधे की माँ ने तुरंत ही राधे का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए धीरे से अटते अटते राधे की माँ बोली, रुचि का ख्याल रखना बेटा, हमेशा खुश रहना। अपनी माँ की बस इतनी सी बात अपनी माँ की बस इतनी सी बात मान लेना बेटा। राधे ने अपनी नम हो चुकी आंखों से अपनी माँ की तरफ देखा। ठीक उसके कुछ ही पल बाद यहाँ राधे की माँ की सांसें थमी। दूसरी पल और दूसरी तरफ राधे के पापा की भी सांसें अब तक थम चुकी थी। राधे की आंखों में ठहरे आंसू अचानक ही बह निकले। दूसरे दिन राधे और रुचि के सामने उसके माँ पापा बेजान से सफेद चादर में लेटे हुए थे। रुचि जब से होश में आई थी उसने एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। उसके बाद वो एकदम बीमार रहने लगी और उसकी दिमाग की हालत भी खराब हो गई थी। वो एकदम बच्चों की तरह व्यवहार करने लगी, पर फिर भी राधे ने उसे बहुत अच्छे से संभाला। राधे के 3 चाचा थे, वे भी आए थे, जिसमें से 2 अपने भाई के प्रॉपर्टी के लिए, ताकि दोनों उन पर अपना कब्जा जमा सके। राधे को तो ये समझते देर ना लगी, पर राधे ने उस वक्त ना ही उन पर कोई ध्यान दिया और ना ही किसी से कुछ कहा। राधे के माँ पापा का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद राधे के दोनों चाचा राधे के दोनों चाचा दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर दोनों को अलग करके
एक चाचा रुचि को तो वही दूसरे चाचा राधे को। पर राधे ने साफ इनकार कर दिया कि वो अकेले अपनी बहन को संभाल सकता है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। राधे से ऐसा जवाब पाने के बाद दोनों चाचा फौरन अपने शहर लौट गए। उसके बाद राधे की मुलाकात उनसे कभी कभी होती है। तीसरे चाचा से राधे का मुलाकात ज्यादा होती है। राधे अपनी यादों की दुनिया से लौट कर आने के बाद अपनी आंखों के कोरों को साफ किया और चुपचाप आकर बेड पर लेट गया। और इधर और उधर भावना को नींद नहीं आ रही थी। वो जब भी अपनी आंखें बंद करती, उसकी आंखों के सामने राधे की वो आंखें आ जाती, जो उसे बेचैन करने के लिए काफी थी। एक अजीब सी बेचैनी और डर के साथ ही भावना ने पूरी रात जाग कर काट दी। अगले दिन राधे अपने केबिन में काम में लगा हुआ था, तभी उसके कान में किसी के डोर नॉक करने की आवाज आई। राधे के कमिन कहने के बाद केबिन का दरवाजा खुला और सामने एक लंबा चौड़ा आदमी काले रंग के कपड़ों में हाथ में एक फाइल लिए केबिन के अंदर आ गया। राधे ने उसकी तरफ देखा तो उस आदमी ने फाइल राधे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर, इसमें सारी डिटेल्स है। राधे ने वो फाइल ली और हाथ के इशारे से उस आदमी को बाहर जाने के लिए कहा। वो आदमी तुरंत वहां से चला गया। राधे ने अपनी नजरें फाइल की तरफ डाली, जिसमें भावना की सारी इंफॉर्मेशन थी। राधे ने वो फाइल खोली और पढ़ने लगी। हर एक पेज पढ़ने के बाद उसके बहाव बदलते ही जा रहे थे। आखिर में राधे ने गुस्से में फाइल को टेबल पर जोर से पटक दिया और तुरंत ही केबिन से बाहर निकल गया। ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त राधे ने ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा। ड्राइवर ने अपना सर हिला दिया और गाड़ी निकालने चला गया। राधे के गार्ड्स भी अपनी गाड़ी निकालने चले गए। राधे जैसे ही बाहर पहुंचा, ड्राइवर में राधे के सामने लाकर गाड़ी रोक दी। पीछे खड़े एक गार्ड ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और राधे बड़े आराम से गाड़ी के अंदर बैठ गया। गार्ड ने वापस से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जो राधे की गाड़ी के बिल्कुल पीछे ही खड़ी थी। राधे की गाड़ी चल पड़ी और इधर अपने भावना किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी। खाना लगभग बन ही चुका था, बस रोटियां ही बाकी रह गई थी। तभी भावना के कान में डोरबेल बजने की आवाज पड़ी, तो वो भावना जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए बढ़ गई। दरवाजा खोलते ही भावना चौंक गई। सामने राधे खड़ा था और उसके पीछे उसके गार्ड्स। भावना अपलक राधे की ओर हैरानी से देखी जा रही थी। ये पहली बार था जब भावना ने राधे की तरफ गौर से देखा और नजरें नहीं चुराई। राधे भी भावना को देख रहा था। भावना ने अपनी चोटी सामने की हुई थी। एक गाल पर थोड़ा सा आटा लगा हुआ था, जिसे उसके चेहरे पर आईलेट छुपाने की कोशिश कर रही थी। राधे का मन किया कि वो उन लटों को वहां से हटा दे और उसके हाथ बढ़ भी गए थे। फिर अचानक से अंदर से भावना की चाची भी आ गई। कौन है? तो राधे के हाथ नीचे हो गए। भावना के चाचा भी कुछ देर पहले ही आए थे। वो भी अपनी पत्नी के साथ बाहर की तरफ आ गए। वे जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, सामने राधे को देखकर सन रह गए। भावना के चाचा ने फौरन रिएक्ट किया और भावना को साइड करते ही भावना से धीरे से बोले, यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही है? जा जल्दी चाय बना लो। राधे ने जब ये सुना तो उसके एक्सप्रेशन एकदम से कठोर हो गए। भावना के चाचा ने राधे से अंदर आने के लिए कहा। राधे गार्ड को बाहर रोककर खुद अंदर चला आया। राधे सोफे पर बैठा हुआ था। उसके सामने भावना के चाचा चाची बैठे हुए थे। राधे के सामने उनकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई थी। थोड़ी ही देर में भावना सभी के लिए चाय बनाकर ले आई। भावना सभी को चाय देने के बाद वापस किचन में चली गई। राधे ने चाय का एक सिप लिया और एकदम से कहा, मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। चाचा चाची का चेहरा खुशी से चमक उठा। राधे ने आगे कहा, और मैं ये शादी कल ही करना चाहता हूँ कोर्ट में। चाचा जी ने फौरन कहा, पर हमारी बेटी तो पढ़ाई के लिए बाहर गई हुई है। राधे मुस्कुरा दी और उसने कहा, मैं भावना की बात कर रहा हूँ। चाचा चाची का चेहरा तुरंत ही उतर गया। राधे ने चाय का कप खाली हो जाने के बाद कप टेबल पर रखा और तुरंत उठकर खड़ा हुआ। चाचा चाची भी उसके साथ खड़े हो गए। राधे ने एक नजर किचन की तरफ देखा, जहां भावना रोटियां बना रही थी, और फिर राधे मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चाचा चाची भी राधे के पीछे हो लिए। अचानक राधे पलटा और उसने चाचा चाची से कहा, कल मेरी दुल्हन तैयार रहनी चाहिए। मैं कल उसे लेने आ जाऊंगा। कल तक उसका अच्छे से ख्याल रखना, वरना। राधे ने दोनों को घूरा और तेज कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। राधे के गाड़ी में बैठने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी घुमा दी। भावना के चाचा चाची तो जो भी कुछ अभी भी हुआ उससे शॉक्ड हुए दरवाजे के पास ही खड़े हुए थे। भावना के चाचा चाची ने राधे के जाते ही पहले एक दूसरे को देखा, फिर तुरंत ही भावना के पास पहुंच गए। भावना अब भी रोटियों में लगी हुई थी। चाची किचन में पहुंचते ही मुस्कुराते हुए, बेटा,
बेटा, ये सब छोड़ो और तुम जाओ और जाकर अपने रूम में आराम करो। भावना ये सुनकर इतनी हैरान हुई कि उसने गलती से अपना हाथ जला लिया। चाची ने जब देखा तो लगभग भावना का हाथ खींचते हुए कहने लगी, ये क्या किया? चाची तुरंत ही भावना को बाहर ले आए, उसे सोफे पर बिठाकर उसके हाथ में म मलहम लगाने लगी। भावना को तो मानो लग रहा था कि वो सपना देख रही है। वो अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से हैरान होकर अपनी परेशान सी चाची को देख रही थी। उसका दिमाग तो जैसे काम ही नहीं कर रहा था। उ उसे तो याद भी नहीं कि कभी उसकी चाची ने उससे इस तरह प्यार और उसके लिए चिंता जताई हो। चाची ने मलहम लगाया, फिर भावना को उठाकर अपने साथ ही कमरे में ले गई। भावना बस अपनी चाची के पीछे चल दी। चाची ने भावना को बेड पर बिठाते हुए कहा, अब तू आराम कर, कल तेरे लिए बहुत खास दिन है। इतना सुनते ही भावना ने सांवली नजरों से अपनी चाची को देखा तो चाची ने आगे कहा, कल तेरी शादी है राधे के साथ। भावना लगभग बेड से उठकर खड़ी हो गई। क्या? शादी? तो चाची तो चाची ने भावना को पास बैठा दिया और कहने लगी, हाँ, और वो भी कल है। तो अब तू आराम कर। भावना ने कुछ नहीं कहा और चाची भावना को वहीं छोड़कर चली गई। तो भावना मन में खुद से ही कहती है, आज तक मेरी मर्जी का मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, तो शादी तो ये मुमकिन नहीं है। जैसे यहाँ थी वहाँ भी रहूंगी। कहते हुए भावना जाकर अपने मम्मी पापा की तस्वीरों के सामने खड़ी हो गई और जबरदस्ती होठों पर एक छोटी सी स्माइल लाकर कहने लगी, माँ, पापा, आपको पता है कल मेरी शादी है, आपकी बेटी की। आप मुझे आशीर्वाद देने आएंगे ना? कहते हुए भावना की आंखें नम हो गई। उसने खुद को संभाला और छत की तरफ भाग गई। भावना छत के एक किनारे सिकुड़ कर बैठ गई। उसकी आंखों में लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो अपने आंसू बार बार पहुंचते पर ये जिद्दी आंसू लगातार बह रहे थे। थोड़ी देर बाद ही जूली भी अपनी छत पर आई, जिसे भावना ने देख लिया था। पर जूली ने भावना को नहीं देखा, क्योंकि सूरज को डूबे काफी वक्त हो गया था और अंधेरा भी छा चुका था, जिस वजह से जूली को भावना दिखी नहीं। जूली को देख भावना ने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए थे, ताकि जूली उसका रोना ना सुन ले। पर जो होना था वो तो होकर ही रहना है। जूली के कानों में हल्की सी सिसकी की आवाज पड़ गई। उसने नजरें घुमाकर भावना की छत पर देखा। पहले तो उसे कोई नजर नहीं आया, फिर उसने बड़े गौर से देखा तो एक किनारे बैठी हुई भावना का साया उसे नजर आया। जूली मन ही मन, ये कौन बैठा हुआ है? जूली धीरे से उस ओर बढ़ने लगी। उसने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया और उसे और उसकी ओर कर दिया। भावना, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, आंखों में फ्लैश पड़ते ही उसने अपनी आंखें खोल ली और अपने हाथ अपनी आंखों के सामने करते हुए देखने लगी कि सामने कौन है। जब जूली ने भावना का आंसू से भरा हुआ चेहरा देखा तो जूली बहुत घबरा गई। उसने तुरंत मोबाइल एक किनारे रखा और भावना को उठा लिया और कहने लगी, भावना, क्या हुआ? किसी ने तुझे कुछ कहा क्या? बोल ना, चाची ने कुछ कहा क्या? लेकिन भावना ने कोई जवाब नहीं दिया और जूली को अपने गले से लगाकर रो पड़ी। भावना को इस तरह से रोते देख जूली की भी आंखें नम हो गई और वो भावना की पीठ को सहलाने लगी। कुछ देर के बाद जब भावना शांत हुई, जूली ने धीरे से कहा, क्या हुआ? तो भावना जूली से अलग हो गई और उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया, फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आज आज माँ पापा की बहुत याद आ रही है, इतनी कि मैं बता नहीं सकती। उनकी यादों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर माँ पापा साथ होते तो कितना अच्छा होता ना। ये कहते हुए भावना जूली की तरफ हटी, जो शक भरी निगाह से उसे घूरे जा रही थी। इससे पहले जूली या भावना में से कोई कुछ कहता, नीचे से चाची की आवाज आई। तो भावना जूली की तरफ देखते हुए हड़बड़ाहट में कहा, मैं बाद में बात करती हूँ। कहकर भावना तेज कदमों से नीचे चली गई। भावना पहले अपने रूम में गई, चेहरा धोकर साफ किया, फिर नीचे आ गई। चाची ने भावना को खाने की मेज पर बिठा दिया और उसके लिए खाना परोस दिया। भावना एकदम से हैरान थी अपनी चाची के इस तरह के रवैये से। कुछ देर के बाद भावना अपने बेड पर करवटें बदल रही थी। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और उधर राधे अपनी बालकनी पर लगे चेयर पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में हमेशा की तरह जलता हुआ सिगरेट था और उसकी निगाहें आसमान में चमक रहे तारों की तरफ। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है नींद तो उसकी आंखों में भी नहीं होगी। राधे ने एक गहरी सांस ली और चेयर से उठ खड़ा हुआ और जाकर रेलिंग से टिक गया। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, माँ, आपको पता है मैंने बिना ये जाने कि वो क्या चाहती है सीधा शादी के लिए कह दिया। मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं तो क्या नहीं करूं। आपको तो पता है ना, मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगा।
उसी वक्त एक ठंडा पर सुकून भरा हवा का झोंका राधे को स्पर्श करते हुए चला गया तो राधे की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। राधे ने अपनी आंखें खोली और कहा, मुझे पता था, कोई समझे या ना समझे, आप अपने बेटे को जरूर समझेगी। राधे ने थोड़ा रुक कर आगे कहा, मैं कभी उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा माँ, और इसीलिए ही पहले मुझे उसे उस घर से निकालना होगा जहाँ इंसान तो रहते ही नहीं, और इसलिए मुझे उसके हक के लिए उससे शादी करनी है। और जब तक भावना खुद अपने दिल से मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, मैं हमेशा उससे दूर रहूंगा, पर पास भी रहूंगा, एक साये की तरह। कोई भी तकलीफ उसे छू कर नहीं गुजरेगी। अब मेरी दुनिया में दो ही लोग होंगे जिनके लिए मुझे जीना है और उन्हें संभालना है। थोड़ी देर के बाद राधे बालकनी से आकर बेड पर लेट गया। उधर भावना करवटें बदल रही थी। वो तो चैन अपने राधे को ही नहीं था। वो जानता था, वो जो कर है उससे तो भावना की नफरत भी उससे नहीं मिलेगी। तो प्यार तो बहुत दूर की बात है। धीरे धीरे रात गहराते चली गई और पलक झपकते ही सूरज देवता ने अपने दर्शन दे दिए। राधे सुबह सुबह ही घर से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उसने अपने आदमियों से कहकर कोर्ट के सारे काम करवा लिए थे। साथ ही अभी कोर्ट जाने के लिए भी टाइम था, तो राधे अपने काम में लग गया। कुछ देर के बाद राधे ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया, और उधर भावना की नींद अब तक नहीं खुली थी। रात के रोने की और लेट से सोने की वजह से उसका सर भारी था और उसे समय का पता ही नहीं चला था। 2-4 बार चाची भावना के कमरे में आई, पर उसे जगाया नहीं। आप इसे राधे का खौफ भी कह सकते हैं। चाची हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। उसके बगल में उसके पति देव बैठे हुए थे। चाची ने अचानक कहा, कुछ सोचा है कि हम उसे क्या जवाब देंगे? तो चाचा गंभीर लहजे में बोले, ये सब तुमने मुझसे पूछ कर नहीं किया था, और वैसे भी राधे से कोई उलझने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब तुम जानोगी तुम्हें क्या जवाब देना है उसे। वैसे भी 3 दिन बाकी है, भावना 20 साल की हो जाएगी। चाचा ने परेशानी से कहा। तो आखिर भावना की चाची के पास किसका फोन आया था? और चाचा जी ये क्यों कह रहे थे कि भावना 3 दिनों में 20 साल की हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा? क्या कुछ राज है जो चाचा चाची भावना से छुपा रहे हैं? क्या राधे की शादी भावना से हो पाएगी या फिर नहीं? ये जानने के लिए आपको अगला पार्ट देखना पड़ेगा। धन्यवाद।